अस्सलाम वालेकुम। आज की क्लास में हम सीखेंगे कि गलत अंदाज से पेन पकड़ने से हमारी राइटिंग पे कितने बुरे असरात पड़ते हैं। तो हमें किस तरह पेन पकड़ना चाहिए जिससे हमारी राइटिंग अच्छी और ख़ूबसूरत हो जाए और हम तेज़ भी बगैर थके लिख सकें। तो चलते हैं हम क्लास की तरफ। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एच के मेंटोर। मैं आज की क्लास में आपको बेसिक स्ट्रोक्स कराने वाला था जिससे आपकी राइटिंग और कैलीग्राफी दोनों खूबसूरत और तेज़ हो सकती थी। मगर जब मैंने देखा कि पेन को पकड़ते हुए डिफरेंट स्टाइल में पकड़ना पड़ रहा है तो फिर मैंने सोचा कि सबसे पहले आप लोगों को पेन पकड़ने का सही तरीका भी सिखा दूं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स की क्वेरीज भी होती हैं कि पेन को कैसे पकड़ा जाता है। पेन पकड़ने से पहले पेन से लिखने का भी थोड़ा सा तरीका होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट, जैसे आप ये वीडियो देख रहे हैं, इसमें बहुत ज़्यादा दबा के लिख रहे होते हैं। तो दबा के लिखने से अगले 3-4 पेजों तक उसकी छपाई नज़र आती है और इस तरह आप तेज़ भी नहीं लिख सकते। जब आप हाथ को बहुत ज़्यादा दबा के लिखेंगे, पेन को बहुत आगे से पकड़ के लिखेंगे, तो फिर आपका हाथ कभी भी तेज़ी से नहीं चल सकता। आपका हाथ आराम से इस पोजीशन में होना चाहिए कि आप जब लिखना चाहें तो आपका हाथ ये चले और आपको नज़र भी आता रहे। ये फिर जब हम आते हैं पेन पकड़ने के स्टाइल में कि पेन को कैसे पकड़ते हैं और हाथ को कैसे रखते हैं, तो पेन पकड़ने के साथ साथ हाथ के डिफरेंट स्टाइल भी होते हैं कि हाथ ऐसे पकड़ के लिखते हैं और किस तरह लिखते हैं। ऐसे जैसे आपको ये तस्वीरों में भी नज़र आ रहा होगा, और मेरा अपना ज़ाती तजर्बा भी है उन स्टूडेंट्स की, मैंने शॉर्ट्स भी डाले हुए हैं और ये आपको नज़र भी आ रहा होगा कि पेन पकड़ने का स्टाइल क्या है। कि मैं जब उनको सिखाता हूँ तो उनकी राइटिंग तक मुझे नज़र नहीं आती कि मैं उनकी राइटिंग को कैसे जज करूँ कि कैसे लिख रहे हैं। लेकिन पेन पकड़ने का उसूल ये है कि जितना हम उसको पीछे से पकड़ेंगे उतना पेन लाइट लिखेगा और आपका हाथ बहुत मज़े से मूव होगा। जितना हम आगे चलते चले जाएंगे हमारा हाथ भारी होता चला जाएगा और हमारा हाथ मूव मुश्किल से होगा, क्योंकि हमारी ये पाम जो है ये हमारी कॉपी के ऊपर रहती है, जबकि इसको कॉपी पे नहीं होना चाहिए। पेन पकड़ने के एक्चुअल स्टाइल पॉइंट से या निब से 2 से 2.25 सेंटीमीटर दूर होता है। ये इधर से देखेंगे तो ये आप ऐसे होगा, इधर से देखेंगे तो इतना दूर होगा। ये थोड़ा पीछे भी रख सकते हैं, थोड़ा आगे भी, जहाँ से आपका बैलेंस बनता है वहाँ से। फर्स्ट फिंगर आपकी यहाँ होती है इस तरह, जहाँ से आप लिख रहे होते हैं उसी साइड के ऊपर, जिस तरफ आपका हाथ चल रहा होता है उस साइड पे होता है, और सेकंड फिंगर आपकी जो होती है उसको सपोर्ट दिया हुआ होता है इस पेन को। ठीक है, ये 2 फिंगर तो हो गई आपकी। तीसरी फिंगर जो है, ये तीसरी फिंगर इसके साथ होगी और ये 2 फिंगर आपकी कॉपी पे रहेंगी और साथ में आपकी ये पाम, शुरू में आपकी पाम जो है हथेली का ये साइड आपकी कॉपी के ऊपर रहेगा। मगर जैसे जैसे आपकी राइटिंग फास्ट अगर आप करना चाहेंगे तो फिर क्या होता है, ये हथेली आपकी कॉपी से उठ के सिर्फ इनके ऊपर आपका पेन स्लाइड करता है। जैसे जैसे आपका लेटर बड़ा होता चला जाता है, अगर आप लेटर बना रहे हैं, चार्ट बना रहे हैं या ब्लैक बोर्ड पे लिख रहे हैं, तो फिर आपका फिंगर जो है सीधी, शोल्डर आपका ऊंचा होता चला जाता है और आपकी निब जो है ये कॉपी के ऊपर रहती है। बस ये 2 फिंगर आपकी स्लाइड करेंगी ये, और जब बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो फिर आपका सिर्फ ये स्लाइड करती है। पेन हो या पेंसिल, दोनों के पकड़ने का तरीका एक ही होता है। और उसके बाद इसको हाथ को ये चलाना है। तो तेज़ लिखने के लिए ज़रूरी है कि हमारी आदत ख़त्म हो जाए कि हमारी ये हथेली कॉपी पे टिकी रहे, कॉपी से उठी होना चाहिए, ताकि हमारी राइटिंग फास्ट और ख़ूबसूरत हो। जिस तरह आप जैसे जैसे आप ये चीज़ सीखते जाएंगे, आपके हाथ के मसल्स मज़बूत होते चले जाएंगे और आप बहुत सारी राइटिंग बग़ैर थके हुए बहुत आराम से कर सकते हैं। ये थी आपकी आज की क्लास, और आप देख रहे होंगे लिखने का स्टाइल, मेरे पेंसिल पकड़ने का स्टाइल, और किस तरह तेज़ कर सकते हैं, किस तरह खूबसूरत बना सकते हैं, कौन सी प्रैक्टिस करनी चाहिए।
अगली क्लास में मैं आपको बेसिक स्ट्रोक सिखाऊंगा इंशाल्लाह। उस वक्त तक के लिए खुदा हाफिज़। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।